हरिओम फ्रेंड्स। आत्मवंदन। प्रत्येक दिन सुबह को हम संतों की वाणी, रमन महर्षि ने क्या बताया, निसर्गदत्त महाराज ने क्या बताया, अन्य गुरु जो कि उपलब्ध हुए बुद्ध पुरुषों ने क्या बताया, और कैसे उनके द्वारा बताई गई युक्तियों से हम अनुसरण करते हुए हमको भी बुद्धत्व हो जाए, हमारे अंदर भी जागृति आ जाए, ये हमारा चेष्टा रहता है। तो ज्ञान मार्ग में ये बात बताई गई कि आप तो स्वयं परमात्मा हो। आप स्वयं परमात्मा ही हो। स्वयं में निष्ठा रखो। स्वयं में निष्ठा मतलब आत्मनिष्ठा। हमसे क्या गलती होती है कि हम असत में निष्ठा कर लेते हैं, जड़ता की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। गीता का एक श्लोक जो कि बार बार कहते हैं, असत ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है। जड़ जो है, जड़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जड़ की कोई सत्ता नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं होता, ये गीता में कहा। और जो हमारी स्थिति है अभी, उसमें सत असत दोनों, जीव आत्मा जो है उसमें सत और असत दोनों है। आत्मा है और उसके साथ देह, मन, बुद्धि, इन सब से एक जुड़ाव है, जिसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। चेतन और जड़ का गांठ बन गई, जुड़ाव हो गया। और भ्रम के कारण जो ये जड़ वाला शरीर है, हमारा असत शरीर, मन, बुद्धि, इसमें भी चेतन का प्रकाश आ जाता है, इसमें जीवंत आ जाता है। नहीं तो क्या है शरीर? शरीर मन बुद्धि एक तो शव है, और जो चेतन हमारे अंदर है, आत्मा है, उस आत्मा के प्रकाश से इसमें भी जीवन आ जाता है, ये भी चेतन की तरह प्रतीत होता है। तो हमसे भ्रम हो जाता है, हमसे अज्ञान हो जाता है कि ये शरीर चेतन है, और हम इस शरीर से ही अपना तादात्म्य कर लेते हैं, इस शरीर को ही मैं मान लेता हूं, ये अहंकार है। और मैं करता हूं, डूअरशिप का भाव मुझ में आ जाता है। तो इस तरह से कर्तृत्व अभिमान आ जाता है, करने का अभिमान आ गया, और उस अभिमान के चलते जो चेतन तत्व है, मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो तो ढक गया। और जो ये शरीर मन बुद्धि की जो एंटिटी है, एक व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसको मैंने वास्तविकता मान लिया, जबकि इसमें चेतन तत्व वो आत्मा का ही है। संतों ने इसको इस तरह समझाया, लोहा है, लोहा जड़ है, लोहा जड़ है, सॉलिड है। और लोहा जब अग्नि में उसको कोई तपाता है, लोहार, तो क्या होता है? लोहा अग्नि के गोले की तरह हो जाता है। अब लोहे को आप अग्नि कहेंगे या लोहा कहेंगे? कोई बाहर का आदमी आके देखे, जिसने लोहे को तपते हुए नहीं देखा हो, तो उसको तो लगेगा ये आग का गोला है। ऐसे ही ये शरीर मन बुद्धि की जो हमारी ये एंटिटी है, पर्सनैलिटी है, इसमें जो प्रकाश है, शाइनिंग है, जीवंतता है, वो चेतन तत्व से आ रहा, आत्मा से। जैसे लोहे में अग्नि तत्व प्रवेश कर देता है, तो लोहा अग्नि समान लगता है। ऐसे ही चेतन तत्व के कारण ये जो असत है, जड़ शरीर, ये भी जो है चेतन लगता है। और हम इससे पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, मैं
नाम रूप से पूरी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर लिया। तो शरीर से मैं इतना जुड़ गया, मैंने अपने को शरीर ही मान लिया, और जो मेरा सोर्स है, जहां जो चेतन है, उस चेतन को मैं खुद भूल गया। जिस चेतन की वजह से, जिस चेतन तत्व के कारण इस शरीर में जीवंतता है, इस शरीर में प्रकाश लगता है, वो चेतन तत्व तो ढक गया, और मैं इस अहंकार में, इस कर्तृत्व अभिमान में, डूअरशिप में बस फंस गया। यही अज्ञान है, यही माई प्रपंच है। इसको कहा माया का क्षेत्र, क्योंकि इसमें मन, बुद्धि और शरीर और अहंकार, ये सब मिलकर के एक प्रपंच हो गया। जो है नहीं, वो प्रतीत होता है। जैसे लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन लोहा अग्नि प्रतीत होता है। जब लोहा को अग्नि में तपा दिया जाए तो वो लाल अग्नि का गोला लगता है। तो क्या लोहा अग्नि है? नहीं है, लेकिन वो अग्नि लग रहा है। ऐसे ही ये शरीर जो शव है, इसमें चेतन तत्व शिव के कारण ये भी शिव लगता है, ये भी चेतन लगता है, और ये मुझे इंद्रियों से दिखाई देता है। तो मैं इसी को हकीकत मान बैठा। इसको हकीकत माना तो मेरा तादात्म्य पूरा शरीर से। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं, जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होगी। मेरा मन, मेरे विचार हैं, मेरा सोच है। मैं शाकाहारी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मांस नहीं खाता, मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं शिव को मानता हूं। तमाम तरह के विचार, आइडियोलॉजीज आ गए। बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, वो मेरी मान्यताएं हैं। ऐसा, इस तरह से मेरे तमाम अचीवमेंट्स हैं, मैंने पढ़ाई की है, मेरी कुशलताएं हैं, हॉबीज हैं, वो सारी की सारी उपाधियां, वो सब की सब इस पर्सनैलिटी में, इसमें शामिल होती हैं। और जब मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि, एक व्यक्तित्व मानता हूं, तो मैंने अपने दायरे को कितना सीमित कर दिया। मैं तो केवल 5.5-6 फुट का एक दिखाई देने वाला एक एंटिटी, एक इकाई हूं, यूनिट हूं। और उसमें कुछ उसकी आवश्यकताएं हैं, कुछ उसकी इच्छाएं हैं। जैसे मकान नहीं है तो मकान करना चाहेगा, या मकान छोटा है तो मकान उसको बड़ा चाहिए। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चाहिए, या और अच्छी गाड़ी चाहिए। आय कम है तो आय बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से मैं इच्छाओं का दास हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने को बढ़ाना चाहता हूं। अपने जो अभाव हैं, उन अभावों को कम करना चाहता हूं। तो संतों ने कहा, जो ये आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक शरीर हो, शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आ गया, ये जो आपने अपना परिचय, ये परिचय वैसा ही है जैसे लोहा कहे मैं अग्नि हूं। तो लोहे का परिचय क्या अग्नि हो सकता है? लोहा तो लोहा है, सॉलिड है, जड़ है। उसमें शाइनिंग करेक्टर थोड़ी है जो अग्नि में है। तो आप अपने को, अपना जो जड़ तत्व है, जो असत है, असत के साथ, और संबंध किसने किया? चेतन ने किया, सत ने किया। तो सत असत के संयोग से जीव का भाव होता है, जीव भाव। और जीव ही बंधन का कारण है। जिस दिन आपने जान लिया मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं कभी मरा हूं ना कभी जिया हूं, ना मेरा जन्म हुआ ना मैं मरूंगा,
ये तो शरीर है, शरीर तो एक फिल्म की तरह है, मूवी की तरह है। मैं तो स्क्रीन हूं, पर्दा हूं। आत्मा तो एक साक्षी है। शरीर कितने बदले और कितने और बदले गए, लेकिन आत्मा तो साक्षी रहता है। और आत्मा में कभी कोई अभाव होता ही नहीं। आत्मा तो पूरा अस्तित्व है, उसमें अभाव है ही नहीं, उसमें इच्छा है ही नहीं, उसमें अच्छा बुरा है ही नहीं। वो निर्लेप है, निर्दोष है, निर्विकार है। तो शरीर के साथ जो मेरा संबंध है, झूठा संबंध, वो प्रतीति है। वो प्रतीति है, वो एक आरोपण है, आच्छादन है। कैसा आच्छादन है? जैसे अद्वैत के तो संत कहते हैं ऐसा, जैसे दूर जो है सूरज की रोशनी में डेजर्ट, मरुस्थल, रेगिस्तान, उसमें जब सूरज की रोशनी दिन में पड़ती है तो पानी दिखाई देता है। वो पानी होता नहीं, ऐसा भ्रम है, प्रतीति है कि मैं ये हूं। या जैसे अंधकार में जो रज्जू है, रस्सी है, उसमें सांप दिखाई दे, तो सांप वास्तव में है नहीं, लेकिन वो प्रतीत होता है। तो जो ये वास्तविक मैं हूं, मैं अपने को शरीर मान लेता हूं, प्रतीति है ये। मैं तो चेतन तत्व हूं। तो इतनी भ्रांति का निवारण हो जाए, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है अज्ञान। और अज्ञान क्यों होता है? अज्ञान का अज्ञान क्यों होता है? उसमें क्या सब में बड़ी बाधा है हमारे? हमको ये ज्ञान नहीं होता कि मैं चेतन हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला हूं। इसमें क्या कारण है, क्या बाधा है? उन्होंने कहा इसमें अहंकार आपकी बाधा है। और अहंकार जो बाधा है, उसमें क्या रीजन है? उसमें एक ही कारण है कि मैं संयोग जन्य सुख, मुझे सुख की आसक्ति है। मैं सुख भोगना चाहता हूं। असत के साथ जुड़ करके मैंने अपने को असत माना, और फिर मुझे सांसारिक सुख की लालसा हो जाती है, धन इकट्ठा करने की, स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की, संबंध बनाने की, अन्य न जाने कितने भोग और संग्रह करने में आसक्त होकर के मनुष्य अपने स्वरूप से दूर हो जाता है। तो अपने यदि हमको अपने स्वरूप में लौटना है तो क्या करना है? स्वरूप को लौटने में संतों ने कहा ये सुख की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। सुख की आसक्ति छोड़ी तो आप अपने स्वरूप में लौट आएंगे। तो सुख के आसक्ति को छोड़ने का सब में अच्छा उपाय क्या है? कहते हैं एक उपाय जो सीधा साधा संतों ने कहा है, दूसरे के सुख से सुखी हो जाओ और दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ। तो ना तो अपना सुख रहेगा ना अपना दुख रहेगा। क्योंकि यदि किसी के दुख से आप दुखी होने लगे तो आपको लगेगा मेरा तो दुख है ही नहीं। मान लो आपको एक छोटा सा रोग है और आप दुनिया के दुखियों को देखो, रोगियों को देखो। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई अपाहिज है। उनके दुखों को देख के आपको दुख अपना तो भूल ही जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? अपने दुख की परवाह न होकर दूसरे के दुख को दूर करने की चाहत हो जाएगी। तो ये क्या है? ये कैसे होगा? जब आपके अंदर त्याग त्याग आ जाए। त्याग आएगा तो दूसरे के सुख में सुखी हो गए,
तो सुख भोग खुद ही मिल गया। किसी का बेटा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, आपके पड़ोसी का, उसकी प्रोग्रेस को देख करके आपने भी वो सुख भोग लिया। जहां जहां लोगों में सुख, लोगों के अंदर सुख देख रहे हैं आप, वो अपने ही सुख लगेगा, क्योंकि आप वननेस में आ गए। और दूसरों के दुख में आप दुखी होंगे, द्रवित होंगे, तो अपना दुख भी चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपकी दूसरे से सुख लेने की चाह है वो खत्म हो गई, और किसी से कोई अपेक्षा का भाव न रहेगा। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय भी संतों ने बताया। सुख आसक्ति, जो सुख में आपकी आसक्ति है, उसको छोड़ने का दूसरा उपाय है कि भगवान को पुकारें, भगवान से प्रेयर करें, हे भगवान, मेरा जो ये सुख में आसक्ति है, इससे मेरा छुटकारा हो जाए। अब मुझे सुख लेना ही नहीं है, क्योंकि लौकिक सुख में सुख है ही नहीं। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां जितना है, ये तो देने के लिए है, दूसरों को सुखी करने के लिए, सेवा के लिए है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे भी मेरा, इस प्रेयर से भी मैं धीमे धीमे सुख भोग की आसक्ति छूट जाएगी। और तीसरी बात कही कि जो भी महापुरुष हैं, जो भी अच्छे साधक हैं, जिनके अंदर सांसारिक सुख की आसक्ति नहीं रही, जिन जिनका मन केवल भगवान में लगा है, उनका संग करें, उनकी सन्निधि में रहें, उनके नजदीक में रहें, तो उससे आपकी भी आसक्ति मिट जाती है। संग करने का क्या मतलब होता है? संग करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उनके शरीर, जहां वो शरीर से हैं उन्हीं के पास रहें, उनकी वाणी सुने, उनके भावों को जाने, उनका क्या आचरण है वैसा आचरण करें। तो इससे आपका धीमे धीमे दुख के प्रति जो आसक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। और एक मन में ये बात और रखें कि कोई भी जो है सुख है दुनिया का, वो इतना बड़ा नहीं है कि उससे कुछ बड़ा ही नहीं है। आपका धन है, तो आपसे कितने ऊंचे धनी है, तो जैसे ही आप उनको देखते हैं, आप तो फिर आपको लगता है अरे मैं तो अभी कंगाल हूं। तो सुख किसी भी स्तर का आपको मिले संसार में, वो सुख वास्तविक सुख हो ही नहीं सकता। चाहे संबंधों का सुख हो, चाहे स्त्री पुरुष का सुख हो, चाहे मान सम्मान का सुख हो, आपको जैसे ही आप उस सुख के स्तर पे आएंगे, आपको उससे ऊंचे सुख के स्तर वाले मिल जाएंगे, तो वो सुख आपको अंतिम सुख नहीं लगेगा। तो जो भी ये संयोग का सुख है, सुख की आसक्ति है, यही सारे पापों का मूल है, यही दुख का मूल है। इस सब को छोड़ना ही होगा। जब हम इसको छोड़ते हैं, तो एकदम हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। सुख की आसक्ति ही और अहंकार, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। इसके छूटने से, इसके डिमिनिश होने से हमको अपने स्वरूप की स्थिति का ज्ञान हो जाता है, चेतन तत्व का बोध हो जाता है, और वही होनापन ही हमारा स्वरूप है। होनेपन के अलावा कुछ है ही नहीं। जितना भी देखने में, सुनने में और समझने में आता है, देखने में, सुनने में और समझने में आता है, और जिन यंत्रों से हम देखते, सुनते और समझते हैं, यानी हम किस यंत्र से सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं?
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनसे ही तो हम देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ये सब के सब अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, इनकी कोई सत्ता है ही नहीं, ये प्रतीति मात्र है। स्वयं सिद्ध सत्ता एक ही है, अपने होनेपन की। अपना होनापन हमेशा रहता है। तो जो अपना होनापन है वही स्वरूप है, वही स्रोत है, और वही आत्मा है। इसमें जब मैं हूं कहता हूं तो मैं भी नहीं है, हूं का हैपन, केवल शुद्ध हैपन, उसी को होनापन कहते हैं। उसमें न तो कोई विकार है, क्योंकि मैंपन में तो फिर से मेरे मुझको अपना शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आ जाता है। तो मैं हूं में भी जो स्रोत है वो हैपन है, और उसी का नाम दूसरा है चिन्मय सत्ता। सत्ता है एग्जिस्टेंस, और चिन्ह है नॉलेज, सच्चित। सत्ता रूप में होने से आप स्वयं ही स्वरूप में स्थित हैं। तो हमको क्या करना है? हमको केवल इसको जान लेना है। और इसको जानने का सब में अच्छा तरीका क्या है? सुसुप्ति को देखें आप, गहरी नींद को देखें। जगने पर हम क्या कहते हैं? मैं ऐसे सुख से सोया कि मुझको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय आप असत से हट गए थे। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शट डाउन था। आपका ये यंत्र जिससे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और तभी भी नींद में भी कोई था जो जान रहा था कि आप अब पूरी तरीके से, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो उस समय आपका अहंकार नहीं होता नींद में, क्योंकि अहंकार अविद्या में लीन हो गया। लेकिन उस समय भी कोई देख रहा था। नहीं तो ये कैसे आप कहते मुझे पता ही नहीं था? इसका पता किसको था? तो नींद में आपका अहंकार चला गया, असत चला गया। लेकिन आप अविद्या में चले जाते हैं। वही यदि जागृत में हो जाए, वैसी स्थिति, असत से डिसोसिएशन, मन, बुद्धि, शरीर के क्रियाओं को होता हुआ देखें आप, साक्षी भाव में, आत्मा में, तो उसी को कहते हैं स्वरूप की स्थिति। और वो आप हैं ही। जो आप हैं उसको प्राप्त भी क्या करना, उसको वो नित्य प्राप्त है। केवल आपको जो प्रतीत होता है, जो दिखता है, वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, संत कहते हैं। तो उसके लिए आपको मन, बुद्धि, उसको साइलेंट करना पड़ेगा, अंदर साइलेंस में जाना पड़ेगा। आई एम के जरिए, सहज अवस्था के जरिए, स्टिलनेस के जरिए, कोई भी उसका जो है तरीका अपनाए, ताकि विचार कम हो जाएं। निर्विचारता, प्योर अवेयरनेस, प्योर बीइंग, उसी में आप अपने स्वरूप में, स्वरूप की स्थिति का बोध होता है। आप तो स्वरूप में हमेशा हैं ही, लेकिन जो ऊपर ये आवरण है, वो आवरण जब आप ठहरते हैं तो वो आवरण विलीन हो जाता है। जैसे कि जब तक पर्दे पे, स्क्रीन पे मूवी चलती है, तो आपका मूवी पर ध्यान होता है। तो ये जो मन है, मन ही वो मूवी है। मन जब ठहर जाता है तो मूवी हट जाती है। मन जब विलय हो जाता है तो मूवी डिसअपियर हो जाती है, और फिर स्क्रीन रहता है। प्योर अवेयरनेस वही आपका स्वरूप है, और उस स्वरूप में आप स्थित हैं ही। और एवरीडे सुसुप्ति में हम वहां पे जाते ही हैं। तो हमको क्या करना है? जो करते हैं उसको रुक जाना है, उसको रोक देना है। जो सोचते हैं उसको रोक देना है। जो देखते हैं उसको रोक देना है। जो भी करना, देखना, सोचना, समझना, उस सब पे विराम। तब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। उसी का बोध आत्मा का बोध है। ऐसा हमारे गुरुओं ने
हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज ने हमको बताया, और इसको ही हमें अपने जीवन में उतारना है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।